हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12.1 में प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे एक प्लेलिस्ट में जाकर क्रम वाइज उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो इसमें दिया गया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो हमें दिया गया है उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है पहियों का व्यास 80 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम हल पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी त्रिज्या आधी होती है व्यास से, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें समय दिया गया है 10 मिनट। तो लिखेंगे समय 10 मिनट। उसके बाद हमें चाल दिया गया है, इसका चाल देखिए 66 किलोमीटर दिया गया है। तो हम लिखेंगे चाल 66 किलोमीटर। उसके बाद हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करना है। तो चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि एक पहिया अगर एक पहिया एक चक्कर लगाती है तो वह दूरी किसके बराबर करेगी, अपने परिधि के बराबर। तो हम लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर अगर लगाती है पूरी तो वह अपने परिधि के बराबर दूरी तय करती है। तो लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी, तो वह दूरी किसके बराबर तय करेगी, अपनी परिधि के बराबर। और परिधि की 2 पाई सूत्र होती है 2πr। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमारे पास कितना है 40। तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 इंटू 40/7। 44 को 40 से गुना करते हैं तो 1760/7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो हमें चाल कितना दिया गया है, हमें चाल दिया है 66 किलोमीटर इंटू समय कितना है 10 मिनट। मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का भाग देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 11 छके 66। तो इस तरीके से हम इसका दूरी आ जाएगा। उसके बाद हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम चक्करों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुल दूरी होनी चाहिए। तो मेरे पास कुल दूरी 11 किलोमीटर है। तो लिखेंगे कुल दूरी। उसके बाद एक चक्कर में तय दूरी वो होनी चाहिए। तो एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर दूरी तय करती है, परिधि के बराबर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ परिधि। यहाँ पे आप एक चक्कर में तय दूरी भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ परिधि। उसके बाद कुल दूरी मेरे पास कितना है, कुल दूरी आप देख सकते हैं 11 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 का गुना करते हैं। तो 1000 का गुना करेंगे तो 11,000 हो जाएगा। अब 11,000 को हम क्या करेंगे, 11,000 मीटर हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुना करते हैं। तो हम 100 का गुना और कर देंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा
यानी 11 लाख हो जाएगा। तो मेरे पास कुल दूरी 11 लाख हो गया। 1 2 3 4 5, यानी लाख के पीछे 5 जीरो होता है, बटे परिधि मेरे पास कितना है, तो आप देख सकते हैं 1760 हमने पहले लिखा था, निकाला था। एक चक्कर में तय दूरी जो तय करती है अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करती है, इसीलिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो मेरे पास कितना है 1760 बटे 7। तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 और नीचे में लिखेंगे 1760। जीरो से जीरो कैंसिल आउट। उसके बाद देखिए हम इसमें कितना का भाग दे सकते हैं, 11 का भाग दे सकते हैं। 11 कम 11 बचा कितना यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ 6 11 छके 66, तो हम 11 का भाग दे सकते हैं। उसके बाद 11 कम 11 और इसके पीछे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 11 कम 11 11 छके 66 होगा। उसके बाद देखिए हम इसमें कितना का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं। 8 दूना 16। अब यहाँ पे कितना आएगा, 2 पंचे 10 और 0 कम 0, 2 का भाग देंगे। 4 दूना 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंचे 10 2500, फिर 2 का भाग देंगे। यहाँ आएगा 2 दूना 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंचे 10, फिर यहाँ हम 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 625। तो अब हमारे पास कितने रह गए हैं, 625 इंटू 7। जब 625 को 7 से हम गुना करेंगे तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4375 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि आप हमारे क्वेश्चन से संतुष्ट हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं